नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने विधानसभा सीट की कोशिश में लगाया एड़ी चोटी का जोर, कहां ज्ञात वाहन का दिखा कहर और कहां रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण से उपादान वितरण कार्यक्रम एवं किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। ये सदन विस्तार से तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर चंदौली के सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां भाजपा के विधायक से सकलडीहा विधानसभा सीट की कोशिशों में एड़ी चोटी का जोर लगाए डॉक्टर के.एन. पांडे दिख रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर के.एन. पांडे द्वारा झंडा रैली निकाली गई और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। डॉक्टर के.एन. पांडे का मानना है कि इस बार सकलडीहा विधानसभा से भाजपा डंके की चोट पर जीत हासिल करेगी। बता दें कि अपना लोहा मनवाते हुए सकलडीहा विधानसभा से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात लगभग 3:15 बजे 50 वर्षीय राजगिरी पुत्र राजू पाल ग्राम छिटन देहरा थाना कोचस रोहतास अपने साथियों के साथ 35 वर्षीय जगदम्बा पाल पुत्र स्वर्गीय रोगी पाल ग्राम खजरा थाना मोहनिया कैमूर आदि के साथ अपनी भीड़ों को लेकर थाना गद्दी से चंदवक वाया ओडियार होते हुए अपने गृह जनपद जा रहे थे कि वाराणसी आजमगढ़ रोड पर गोमती नदी के चंदवक पुल के नजदीक एक ट्रक ने राजगिरी व जगदम्बा पाल के साथ साथ लगभग 40 भेड़ों को रौंदते हुए भाग निकला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारी-बारी पर इलाज कराने को लेकर पहुंचे, जिसको देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घर वालों को सूचना देकर शव व भेड़ों के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे घर वालों का रो कर बुरा हाल है। ट्रक ने भीड़ समेत 2 लोगों को रौंदा है, क्या मामला है? कल रात्रि में चंदवक थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात ट्रेलर के द्वारा 2 भेड़ चराने वाले चरवाहे व उनके साथ की लगभग 40 भेड़ों को एक ट्रेलर ने रौंद करके चला गया है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंच करके विधिक कार्यवाही की गई है। अज्ञात ट्रेलर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा सीताराम पाल। क्या हुआ है? हम रतनपुर से भेड़ ले जाते रहे गाजीपुर। हमारा गुमती नदी के पास हमारा ट्रक ने मार दिया, 150 भेड़ी मर गई। और 2 आदमी भी? 2 आदमी। क्या नाम था आदमी का? एक जना का रहा है जगदम्मा राजगिरी पाल, जगदम्मा पाल। जौनपुर से सीनू संवाददाता पृथ्वीराज के साथ प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक के विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाए जाने के क्रम में उक्त प्राथमिक विद्यालय मगरवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक चंद्रभान दुबे के निर्देशन में विद्यालय एवं गांव को तंबाकू मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान एवं किसान गोष्ठी का आयोजन प्रखंड कृषि पदाधिकारी अवधेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संतोष कुमार के संचालन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विनोद कुमार सिंह उप परियोजना निदेशक आत्मा मुजफ्फरपुर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में सरकार द्वारा कृषि के नए योजनाओं, तकनीकी, खेती, पशुपालन आदि की विस्तृत जानकारी दी। किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु कई आवश्यक सुझाव दिए गए। वहीं कृषि वैज्ञानिक ने खेतों में पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया कि आग लगाने पर मिट्टी में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एवं उसके ऊपरी पोषक तत्व जल जाते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो रबी अभियान 2021 के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर यह प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है सरकार के निर्देश के अनुसार। और इस कार्यक्रम में रबी मौसम के लिए किसानों के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई है कृषि और उसके अलग अलग घटकों के लिए, उसको किसानों तक उसकी जानकारी देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो कृषि से संबंधित
जो तकनीक कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ईजाद किया गया है, उस तकनीकों का भी किसानों तक प्रचार प्रसार करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है, मैं उप परियोजना निदेशक आत्मा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे श्योपुर एसडीएम लोकेंद्र सरल गंदगी और लैब कर्मचारियों पर बिफरे और साथ ही 4 डॉक्टरों की उपस्थिति अटेंडेंस रजिस्टर में मिली तो लेकिन हॉस्पिटल में नहीं मिले। डॉक्टर जिनमें रेखा जैन, संजय मंगल और 2 अन्य डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही सफाई कंपनी पर भी जुर्माना वसूलने की बात कही। आज हमने जिला अस्पताल में देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की हम लोगों को आए दिन बताते रहते थे, कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे समय पे उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आज उनको देखने में आए तो कुछ डॉक्टर की ड्यूटी ये लोग बताए जा रहे हैं कि विजयपुर गए हुए हैं, कुछ की कहीं ड्यूटी लगी हुई है बाहर अन्यत्र। तो ऐसे हमको एक डॉक्टर रेखा जैन, एक डॉक्टर संजय मंगल जो बच्चों के डॉक्टर हैं और ऐसे अन्य 2 डॉक्टरों की हमें यहाँ पर उपस्थिति मिली, अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थिति मिली, परंतु वो उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में हमारे आरएमओ साहब हमारे साथ में, उन्होंने भी निरीक्षण किया और उन्होंने देखा तो वो अब उनको एससीएन भी जारी करेंगे। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। सूर सदन में भारतीय जनता पार्टी महानगर हनुमान के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का अभिनंदन का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल, राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश, डॉक्टर राम बाबू हरित और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल शायद भाजपा नेताओं ने पूर्व राज्यपाल का स्वागत किया। पूर्व राज्यपाल और महानगर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज कर दोबारा से यूपी में सरकार बनाएगी। इस दौरान सुनील कर्मचंदानी, अक्षित जैन मौजूद रहे। जाटव समाज से मुख्य रूप से और महिला दलित मुख्य रूप से कहूँ जाटव समाज से बेबी रानी मौर्य जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको हिदायत दिया है। उसको लेके दलित नगरी आगरा को कहा जाता है, दलितों की राजधानी। आज आगरा महानगर का पूरा दलित समाज उनके हर्षोल्लास है और उनके अभिनंदन में, वंदन में, उनके स्वागत में आज सूर सदन में पूरा समाज उमड़ा हुआ है। और हम सब देख सकते हैं कि हमारे आगरा शहर के गौरव जिन्होंने पूरे देश में मान बढ़ाने का काम करा, आगरा का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब के नेतृत्व में पूरा जनसभा आज बेबी रानी जी के स्वागत में अभिनंदन कार्यक्रम देखा है। ब्रज क्षेत्र से जो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इससे लग रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 300 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। ये यहीं नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ इसी प्रकार का उत्साह है। लेकिन मैं आगरा के ब्रज के अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि इतना शानदार उन्होंने प्रोग्राम किया है और उनकी ये आवाज़ लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुँच। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगती आशा कार्यकर्त्री हैं। भीख मांगते हुए सरकार के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन करने के लिए आमादा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की माने तो इसको मजदूरी के बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद करीब 3 माह से इनको वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलन पर हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं मनीषा यादव, जिला अध्यक्ष। हमारा धरना है अपने मानदेय को लेकर हमें परमानेंट किया जाए और एक मुफ्त मानदेय दिया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। तो टुकड़ों में नहीं मिलता है, वो एकजुट करके हमें मानदेय दिया जाए। कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? धरना हमारा 24-25 तारीख से चल रहा है। 2006 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और जननी सुरक्षा शिविर में हम लोगों ने तन मन से मेहनत की है, उनको सुरक्षित रखा है। कोविड में भी हम लोगों ने अपनी बहुत मेहनत करके अपने परिवार से भी बच के और उनकी मेहनत करी, पर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने मजबूरी में आकर के ये धरना प्रदर्शन किया है। आज धरने को हमारा 6वां दिन है, फिर भी कोई सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तब हम लोग सड़क पर उतरे हैं
कि सरकार कैसी भी हमारी सुने। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार एवं क्षेत्र अधिकारी केराकत शुभम तोड़ी के नेतृत्व में जमानती अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त मौजम अहमद पुत्र जहीर अहमद निवासी बैरीडीहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गोमती नदी पुल के पास से पकड़ा है। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान गाड़ी से लगभग 800 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर गौवध निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। वो कैसी गाड़ी पकड़ी, क्या मामला है? थाना चंदवा क्षेत्रांतर्गत कल रात्रि में चलाए गए चेकिंग अभियान में एक बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें लगभग 800 किलो प्रतिबंधित मांस भरा हुआ था, चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। वह एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। दोनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त कहाँ के हैं? पकड़े गए दोनों ही अभियुक्त लालगंज आजमगढ़ के रहने वाले हैं और जो कि प्रतिबंधित मांस लेकर के बनारस की ओर जा रहा है। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रामधनी साहू बालिका उच्च विद्यालय क्षेत्र का एकमात्र बालिका उच्च विद्यालय है, किंतु ये विद्यालय आज शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहा है। इसका खामियाजा विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो अब तक इस विद्यालय में मात्र 2 शिक्षक ही बचे हैं, जिनमें एक प्रधानाचार्य सुनील गिरी, जिनको ऑफिशियल कार्य के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, और दूसरे संस्कृत के हैं। इन्हीं 2 शिक्षकों के भरोसे यहाँ पढ़ रहे करीब 480 बच्चों का भविष्य है। इस विद्यालय में कक्षा 9वीं व 10वीं की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण सभी सेक्शन के छात्रों को एक ही कक्षा में बैठना पड़ता है। इससे छात्राओं को जहां बैठने में कठिनाई हो रही है, वहीं शिक्षकों को भी पढ़ाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कुप्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। यही कारण है कि दिनों दिन इस विद्यालय का शैक्षणिक परिणाम खराब होने के कगार पर है। इस अंचल में लड़कियों की पढ़ाई के लिए एकमात्र यही सरकारी उच्च विद्यालय है, लेकिन यहाँ की दुर्दशा देखकर अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण कराने से कतराने लगे हैं। रंजीत प्रसाद, समाज सेवी, नीलामर पीताम्बरपुर। मैं अभी जो आपके माध्यम से सरकार को और जिला के प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि लेस्लीगंज प्रखंड में मात्र एक ही लड़की उच्च विद्यालय हाई स्कूल है, रामधनी साहू प्रोजेक्ट विद्यालय। यहाँ पर 480 बच्चियाँ हैं, परंतु यहाँ पर शिक्षक मात्र 2 हैं, जो एक HM है, जो अधिकांश इनका जो है कि ऑफिशियली कार्य के लिए बराबर जिला में आना जाना रहता है। मात्र एक संस्कृत शिक्षक हैं और 500 लगभग बच्चियाँ हैं, तो इस एक शिक्षक से 500 बच्चियों को हर विषय का पढ़ाई संभव तो है नहीं। और एक झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।